Alrighty, guys. So it's Monday, and I wanted to share a lot of news. Past week has been very, very, very interesting. And आज की भी कुछ न्यूज़ है, कुछ कुछ चर्चे कर लेते हैं. जनवरी 15-20 दिन गुजर गए, जनवरी के 17 दिन गुजर गए, हमने बातें नहीं करी. तो नंबर वन, सबसे पहले अगर आप आज का इकोनॉमिक टाइम्स देखोगे तो सबसे पहली चीज आप देखोगे 6 बिलियन डॉलर्स, $6 बिलियन इन 2 वीक्स. इंडिया इंक में बॉन्ड्स आए हैं. हिंदुस्तान के बॉन्ड्स खरीदे गए हैं $6 बिलियन की. $6 बिलियन मतलब हो जाएगा 75,000 इंटू 6, तो डेढ़ डेढ़ तकरीबन तकरीबन नहीं यार, $1 बिलियन इज इक्वल टू व्हाट, 7,500 करोड़ इंटू 6, तो तकरीबन तकरीबन 40,000 करोड़ रुपए, 42,000 मतलब तकरीबन 40,000 करोड़ रुपए के आसपास हिंदुस्तान के बॉन्ड मार्केट में पैसा आया है. दैट इज नंबर वन. तो बॉन्ड मार्केट्स में जनवरी के पहले 15 दिनों में $6 बिलियन आ गया है. ये है एक न्यूज. दूसरा न्यूज ये है कि नेट जो इक्विटीज में हिंदुस्तान के इक्विटी शेयर में निवेश हुआ है पिछले 15 दिन में, वो भी 3,000 करोड़ रुपए के आसपास हुआ है. मतलब जनवरी के शुरू के 17 दिन में तकरीबन तकरीबन अपने आ गया है, मतलब बॉन्ड में आ गया है $6 बिलियन, 40,000 करोड़ रुपए. इक्विटी शेयर में नेट 3,100 कुछ कुछ करोड़ रुपए आया है. वेरी 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 पॉजिटिव, बिकॉज बजट इज बजट आने वाला है. अभी होली आने वाली है. नेता लोगों की होली होती है. होली कब है? होली कब है? नेता लोगों का होली होता है बजट. तो बजट आने वाला है, उसके ये बहुत पॉजिटिव साइन है. दूसरा बहुत बड़ा न्यूज देखो, टेस्ला जो है उसको अपने स्टेट में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी देने के लिए पंजाब, महाराष्ट्र, सारे स्टेट्स अपने इनवाइट कर रहे हैं. तो पंजाब, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, ये सब लोग इनवाइट कर रहे हैं टेस्ला को कि हम हमारे स्टेट में आगे अपना मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी डालो. टेस्ला हिंदुस्तान में आते हुए दिख रही है. टाटा मोटर बोल रही है 50,000 गाड़ियां, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल 50,000 गाड़ियां बेचनी है इस साल अपने को 2023 में. मतलब 2022-23 में 50,000 गाड़ी सेल करने का टारगेट रखे हैं लोग. ये भी जिंदाबाद खबर है. इसके अलावा आप जो स्क्रीन पे देख रहे हो, वेरी अनकॉमन, आईटी कंपनीज का एक्विजिशन, आईटी कंपनीज एक्विजिशन करती है, बहुत अनकॉमन है. तो ये दोबारा शुरू हो गया है. टेक महिंद्रा ने एक बहुत जबरदस्त यूरोप की एक कंपनी एक्वायर की है. इसके पहले जो महिंद्रा का एक्विजिशन था वो 2009 में हुआ था सत्यम का. तो सत्यम स्कैम ड्रिवन थी, स्कैम हुआ था. तो महिंद्रा गॉट इट फॉर अ बार्गेन, मतलब दे गॉट इट एट फकिंग सेल. 3,000 करोड़ रुपए में सत्यम का 50% स्टेक उठाया था इन्होंने, और क्या डिविडेंड मिले उसको वहां से, मतलब क्या पैसा कमाया सत्यम को इंटीग्रेट करके टेक महिंद्रा के साथ. तो टेक महिंद्रा ने एक एक्विजिशन किया है, और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इन्फोसिस, विप्रो, तीनों के नतीजे आए. नतीजे तीनों के अच्छे हैं. टीसीएस ने बैलेंस शीट में कुछ पैसा बचा के रखा है. इसका मतलब आईटी कंपनीज एक्विजिशन भी कर सकती हैं. इसके अलावा ऑफ कोर्स वन मोर न्यूज दैट आई वांटेड टू शेयर वाज, मैंने इसलिए यहीं पे लेके आ गया, थोड़ा अजीब सा लगता है लेकिन क्या करें यार, अब ये आदत तो शुरू करनी पड़ेगी. आपके चक्कर में इसको यहां पे मैं लेके आया. कुछ और भी चीजें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था. हाँ, ऑफ कोर्स फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट 3,117 करोड़ रुपए का आ गया शुरू के 17 दिन में. तो जनवरी बहुत बढ़िया रहा है मार्केट के लिए. एलआईसी बोल रही है कि अभी आईपीओ के प्रोस्पेक्टस में हम लोग Q3 का भी नतीजा घोषित करेंगे. अभी 3 आईपीओ जो आने वाला है जबरदस्त वाला. एक एमक्योर फार्मा का आईपीओ आने वाला है, जो आपको पता है कि जो शाख है एक हमारी बहुत ही बढ़िया, थापर जी जो हैं, जो बोलती रहती है कि इसमें मेरा एक्सपर्टीज नहीं है और इसीलिए मैं यहाँ से आउट हूँ. उनका आईपीओ आ रहा है, एमक्योर फार्मा का, एलआईसी का, ओयो का. ये 3 कंपनियों का आईपीओ आने वाला है 31 मार्च तक. तो मेरे भाइयों, ये मेरे को आपके साथ शेयर करना था, और कोशिश है कि ये सब बातें हम लोग करते रहें. इसके अलावा एनीथिंग न्यू, नॉट मच. हमारे हिंदुस्तान में ना ट्रेडिंग होता है T+2 बेसिस पे. मतलब मैंने मंडे को शेयर खरीदा, वो वेडनेसडे को शेयर मेरे अकाउंट में आ जाता है. ये मेरे भाइयों बदलने वाला है 25 फरवरी. हिंदुस्तान में 25 फरवरी को इतिहास नया होने वाला है. T+1 बेसिस पे ट्रेडिंग शुरुआत हो जाएगी 25 फरवरी से. T+1 साइकिल शुरू होने वाली है हिंदुस्तान में. इसका मतलब मंडे को शेयर खरीदा, ट्यूसडे को मेरे अकाउंट में डिलीवरी आ जाएगी. तो ये बहुत ही लेजेंडरी होगा. और इसके अलावा बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स का निवेश जो है वो हनीवेल, मेडप्लस, इप्का जैसी फार्मा कंपनियों में गया है. और रिलायंस के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे. इसके अलावा एनीथिंग एल्स दैट आई वांटेड टू शेयर फ्रॉम टुडेज पेपर, नॉट मच. तो ये हो गया आज का किस्सा. यूनाइटेड फॉस्फोरस नाम की जो कंपनी है, यूनाइटेड फॉस्फोरस लिमिटेड, अभी सीसीआई में कोई केस हम लोग डिस्कस किए थे ड्रिंकिंग का, उसमें हम लोग बात किए थे. वो $700 मिलियन का लोन ली है. तो ठीक है, उसका पूरा आपको पता नहीं है तो पूरा किस्सा नहीं बता पाऊंगा मैं आपको इतने कम समय में. बट हाँ भाई, जो किस्से के लिए मेन हम मिले हैं, वो जो हमारा मकसद है, कहाँ हो रहा है बे इसको, जो हमारा मेन मकसद था आज का,
ये एक्चुअली मैं आपको बहुत पहले ही करने वाला था, लेकिन उस टाइम में वीडियो का फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हो गया था, तो मैं सोचा कि ठीक है इस वीडियो को बाद में एक बार अलग से इसको ऐड कर दूंगा। तो एक और बहुत इंटरेस्टिंग सी खबर है मित्रों, जो कि हमें कुछ इशारे दे रही है और हमें वो इशारे समझने चाहिए। रिलायंस इंडस्ट्री अभी 2 दिन पहले, मतलब सैटरडे संडे के पहले 2 दिन पहले 13 जनवरी को उनका एक अनाउंसमेंट आया है कि गुजरात में वो लोग 6 लाख करोड़ 5.95 लाख करोड़ ग्रीन एनर्जी में इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो गुजरात सरकार के साथ उनका करार हुआ है कि ग्रीन एनर्जी में तकरीबन 6 लाख करोड़ रुपए निवेश करेंगे, और सावित्री पारेख जी कंपनी सेक्रेटरी, उनका सिग्नेचर है, वही ये रिलीज की होगी। तो 10 लाख एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगे वो लोग, ये उन्होंने अभी वादा किया है। बट ये जो इन्वेस्टमेंट है ये फेज्ड मैनर में होगा, 10 से 15 साल में ये सेटअप होने वाला है। और इसके अलावा डीकार्बनाइजेशन के और ग्रीन इकोसिस्टम बनाने के इनिशिएटिव्स भी लिए हैं उन्होंने, इस तरह का वो बोल रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने स्पेसिफिकली कुछ बातें बोली है जो कि मार्केट बफ्स के लिए इंपॉर्टेंट है। 60,000 करोड़ रुपए न्यू एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग, इंटीग्रेटेड रिन्यूएबल मैन्युफैक्चरिंग के लिए होगा, जिसमें सोलर पीवी मॉड्यूल बनाए जाएंगे। इसके साथ ही साथ इलेक्ट्रोलाइजर्स बनाए जाएंगे, एनर्जी स्टोरेज बैटरी बनाई जाएगी और फ्यूल सेल्स बनाए जाएंगे। फर्दर 25,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा रिलायंस के एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स में और न्यू वेंचर्स में ओवर नेक्स्ट 3 to 5 ईयर्स। साथ ही साथ 7,500 करोड़ रुपए 3 से 5 साल में जियो नेटवर्क अपग्रेडेशन में निवेश किया जाएगा, और रिलायंस रिटेल में 3,000 करोड़ का निवेश किया जाएगा। तो मेरे भाइयों, बजट के पहले 6 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट का अनाउंसमेंट हुआ है ग्रीन एनर्जी में। तो हो सकता है बजट में कोई इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के लिए, ग्रीन एनर्जी के लिए कोई बढ़िया बूस्टर्स मिले, कोई सब्सिडी वब्सिडी गवर्नमेंट की अनाउंस हो जाए। अदानी ग्रीन एनर्जी में है, रिलायंस ग्रीन एनर्जी में है, तो ये स्टॉक्स को देखेंगे उस टाइम पे। दिस इज ह्यूज, लेकिन है ना, ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स, अगले आने वाले 10 साल में वो लोग 10 से 15 साल में 6 लाख करोड़ निवेश करेंगे बोल रहे हैं। मतलब रिलायंस का एक नया बिजनेस वर्टिकल तैयार हो जाएगा। और हर साल जो, क्योंकि इनको 60,000 करोड़ रुपए का तो नेट प्रॉफिट है इनका, तो जितना नेट प्रॉफिट ज्यादा होता है टैक्स भी ज्यादा भरना पड़ता है, तो ये लोग हमेशा री इन्वेस्ट करते जाते हैं कहीं ना कहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये काफी इंपॉर्टेंट बात थी जो मुझे आपसे शेयर करनी थी। इसके अलावा वॉज देयर एनीथिंग एल्स जिसके बारे में मुझे आपसे बातें शेयर करनी थी? नॉट रियली। सबके फाइनेंशियल रिजल्ट्स आ ही रहे हैं, सभी कंपनीज के फाइनेंशियल रिजल्ट्स आना स्टार्ट हो गए हैं। इसके अलावा आई विल जस्ट चेक वेदर आई एम लीविंग, वेदर आई एम, मैं कुछ छूट तो नहीं गया मेरे हाथ से? नहीं यार, नॉट मच। TCS ऑफ कोर्स आई हैड गिवन यू एन अपडेट इन द टेलीग्राम चैनल ऑल्सो, और यूजुअली मैं बात कर ही रहा था कि TCS के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। 1 जनवरी से हम लोग तकरीबन बात किए TCS के बायबैक की, तो आप 1 जनवरी से देखना स्टार्ट करेंगे अगर, तो ये 3750 रुपए का था 31 दिसंबर को। 1 जनवरी के वीडियो से आप देखो 3750, मतलब 3740 का शेयर था। 1 जनवरी को वीडियो आया था TCS का बायबैक और डिविडेंड के बारे में मैं थोड़ा सा घोषणा किया था, बताया था। अभी आज स्टॉक प्राइस मूव करना शुरू हो गया, आज ये 40 रुपए पे खड़ा है। इसका सबसे बड़ा वजह यह है कि 20 तारीख जो है वो रिकॉर्ड डेट है। TCS का 7 रुपए का इंटरिम डिविडेंड जो है वो अभी अनाउंस हो चुका है, जो कि 6 या 7 फरवरी को आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा अगर आपके पास शेयर पड़ा होगा तो, लेकिन उसकी रिकॉर्ड डेट 20 जनवरी है। तो 20 जनवरी को शेयर अकाउंट में होना चाहिए। इसके लिए आदमी 17 तारीख को ही इन्वेस्ट करेगा, 18 तारीख को ही इन्वेस्ट करेगा। इसीलिए मूवमेंट देख रहे हो लोग, इसीलिए TCS खरीद रहे हैं। और टू अ ग्रेट एक्सटेंड ये बातें तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आई होप यू लाइक्ड इट। थोड़ा सा ये संक्षिप्त में मैं चाह रहा था कि एक बार आप लोग थोड़ा न्यूज भी देखते जाएं, 5-5 दिन में, 7-7 दिन में, एक हफ्ते में। अब पूरा जनवरी निकल गया, बहुत सारे बात नहीं हुआ, तो मैंने कहा चलो ठीक है, एक काम करते हैं हम लोग 15 दिन के बाद एटलीस्ट थोड़ा रैप अप कर लें। इसके अलावा सेबी का एक बोर्ड मीटिंग हो चुका है जिसमें अपडेट्स मैं डालूंगा। सेबी के IPO के नियमों में बदलाव आ चुके हैं। सेबी के मतलब ऑफर फॉर सेल, जब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर अपना हिस्सेदारी बेचते हैं, उसके ऊपर बदलाव आ गए हैं। एंकर इन्वेस्टर के नियमों में बदलाव आ गया। IPO ICDR रेगुलेशन में पूरा बदलाव आ गया। उसका अपडेट बहुत जल्दी आपके सामने आ जाएगा, लेकिन अच्छे तरीके से आएगा। दिस वॉज अ वीकली रैप फ्रॉम माई साइड। इसके अलावा कोई मेजर चीज हुई है क्या, कोई मेजर कॉर्पोरेट एक्शन कहीं लिए गए हैं क्या, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। तो यार ये तो सब डिविडेंड मोस्टली चल रहा है। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू, यू हैव अ लवली ऑडियंस, एंड हम लोग फिर से मिलेंगे बहुत जल्दी इसी तरह के सेशन के लिए। और हाँ, मेरे एक भाई का रिक्वेस्ट आया कि सर वो रात वाला एनुअल रिपोर्ट का सेशन जल्दी से रखिए। तो यस गाइज, वी विल मीट फॉर दैट ऑल्सो। इज देयर एनीथिंग एल्स दैट वी नीड टू टॉक अबाउट? यस, मार्केट्स, इंडियन इंडाइसेस। तो हाँ यार, नेट सब पॉजिटिव ही है, सब बढ़िया चला। जनवरी तो हैज बीन वेरी गुड फॉर इंडियन मार्केट्स। तो टू अ ग्रेट एक्सटेंड अगर हम लोग 1 जनवरी से देखें तो
1 जनवरी से मार्केट की दिशा अच्छी है। इसमें बड़ी खबर ये थी कि यूएस में ऐसी बातें हुई हैं कि यूएस के बॉन्ड रेट्स शायद वो लोग इंक्रीज करेंगे, तो क्या पता उसकी वजह से पैसा हिंदुस्तान आ रहा है, व्हाट इज द रीजन, या फिर बजट की अपेक्षा अच्छी है हिंदुस्तान में, दिस इज अ पॉसिबिलिटी। इसके अलावा मार्केट मूवर्स, आज किसने किसने मार्केट को ज्यादा हिलाया, तो आज सब ऑटो कंपनी ऊपर थी। अगर आप देखोगे हीरो का शेयर साला ऊपर था, ग्रासिम सीमेंट वाली है तो सीमेंट डिवीजन ओएनजीसी ऊपर था, टाटा मोटर्स और हीरो दोनों ये ऑटो वाली कंपनीज है, मारुति सुजुकी अगेन ऑटो वाली कंपनी है। इसके अलावा आपने मद्रास वाली कंपनी जो है उसको देखा होगा, तो मैंने उसके बारे में भी एक अपडेट डाला था, राने मद्रास, सवेरे राने मद्रास जो है आज भाई 60% ऊपर भाग गया था। ये शेयर पागल हो गया था आज के ट्रेड में, क्योंकि इसमें खबर आई है इंडिया में अब 6 एयरबैग कंपलसरी हो गया, तो भग से स्टॉक आपको दिख रहा होगा 6-7% ऊपर हाई मार दिया। राने मद्रास एक ऐसी कंपनी है जो एयरबैग्स वगैरह बनाती है। इसके साथ ही साथ एक और कंपनी है जिसका नाम है बॉश, जो भी एक ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें भी शायद मूवमेंट आई थी, इफ आई एम नॉट इनकरेक्ट, ज्यादा मूवमेंट नहीं दिख रही है, शुरू शुरू में बहुत मूवमेंट आ गई थी बट फिर रुक गया। तो बॉश नाम की भी एक कंपनी, ये भी ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर है। तो जितने भी ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स थे उसमें सब में आज मेरे को ऐसा लगा कि ग्रोथ था। और ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर में सोना कायो देख लेते हैं एक बार, सोना कायो, वेरे सोना कायो, तो ये सोना कायो में भी थोड़ा सा मूवमेंट दिख रहा है। मदरसन सुमी, तो गाड़ी के स्पेयर पार्ट बनाने वाली जितनी कंपनी थी एक बार वो देख लेते हैं, क्योंकि आज उसमें भयंकर मूवमेंट था। इसमें भी देखो 2-2.5-3% दिखा रहा है, ये भी साला इलेक्ट्रिक सर्किट वर्किट बनाते हैं, गाड़ी के अंदर का कंपोनेंट वगैरह बनाते हैं। अच्छा ये तो गिरा है भाई, दो 240 पे था, अभी 180, तो ये पता नहीं क्यों नीचे है। मदरसन सुमी आज नहीं नीचे है, पिछले कुछ दिनों का ट्रेंड जो है वो ज्यादा अच्छा नहीं दिख रहा है। इसके अलावा लेकिन हाँ, गाड़ियों के स्पेयर पार्ट बनाने वाली जितनी भी कंपनी है आज उसमें मूवमेंट आई थी, तो ये मुझे लग रहा है कि कुछ प्ले होने वाला है यहाँ पे। टाटा मोटर्स का तो अनाउंसमेंट ही आज बहुत एम्बिशियस था, तो टाटा मोटर्स की अनाउंसमेंट जो है इसमें इसकी वजह से काफी मूवमेंट दिख रहा है। तो इट वाज अप 3% टुडे। तो टाटा मोटर जो है अगर पिछले कुछ दिनों से अपन देखें तो यहाँ मैंने, आपको याद होगा 14 जनवरी के आसपास, इफ यू रिमेंबर, टाटा मोटर्स के जब फर्स्ट को भी रिजल्ट आए थे तो हमने बोला था कि टाटा मोटर्स की इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सेगमेंट 345% से ग्रो कर रही है। और उसके बाद टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का बायबैक अनाउंस हुआ तो टाटा मोटर भी बढ़ा। इसका रीजन बड़ा सिंपल है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का पैसा टाटा सन्स के पास आएगा, टाटा सन्स टाटा मोटर्स में पंप इन करेगी। तो आप देख सकते हैं टाटा मोटर्स में भी मेरे को लगता है 5% अप टू 5% टाटा सन का इन्वेस्टमेंट होता हुआ देखेंगे आप। तो टाटा मोटर भी फटा है मेरे भाइयों, टाटा मोटर का कहानी ईवी का ही चलने वाला है मेरे को लगता है। तो टाटा मोटर जो है इसको अगर अपन लो से देखें तो भाइयों गजब का बात है, जो 24 मार्च लॉकडाउन डिक्लेयर हुआ था, लॉकडाउन के डिक्लेरेशन पे 63 रुपए का शेयर था, और आज भाइयों ये तकरीबन 550 रुपए पे आके खड़ा हुआ है, ऑलमोस्ट 10 टाइम्स हो गया 2 साल में। तो थैंक यू, यू हैव लवली ऑडियंस एंड वी मीट अगेन फॉर सच स्मॉल वीडियोस, बाय बाय, थैंक यू।